तो दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को इस वक्त घने कोहरे और शीतलहर ने अपनी चपेट में ले रखा है। अगले कुछ दिन तक कोहरा और शीतलहर से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में घना कोहरा छाया रहेगा, तो वहीं पंजाब और हरियाणा से लेकर बिहार तक धुंध की मोटी चादर नजर आएगी। घने कोहरे की वजह से उत्तर भारत में विजिबिलिटी बेहद कम रहेगी। दिल्ली के लिए मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी हुआ है। घने कोहरे की वजह से रेल और हवाई यात्रा पर भी असर पड़ने का पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। घने कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली ट्रेनें भी घंटों देरी से चल रही हैं, तो वहीं कोहरे का असर हवाई उड़ान पर भी पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट से कई उड़ानें देरी से चल रही हैं, तो वहीं कई फ्लाइट्स कैंसिल भी हुई हैं। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार में घना कोहरा होने की बात कही है। मौसम विभाग ने लोगों से इस दौरान सावधानी बरतने की भी अपील की है। दिल्ली में कोहरे के साथ ही पॉल्यूशन का भी असर लगातार देखा जा रहा है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार पहुंच गया है। तो कल भी यह रिकॉर्ड 400 पर रहा और आज भी ये इसे पार करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी स्थिति अभी खतरनाक बनी हुई है। तो घने कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत इस वक्त नजर आ रहा है। जो मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक दिल्ली में घना कोहरा छाया रहेगा। पंजाब, हरियाणा, बिहार में भी धुंध की मोटी चादर छाई रहेगी। घने कोहरे से अभी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। उत्तर भारत में विजिबिलिटी कम रहने के आसार आने वाले कुछ दिनों में दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के लिए मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी हुआ है। पूरा उत्तर भारत इस वक्त घने कोहरे की चपेट में है। सड़क, रेल और हवाई उड़ान इससे प्रभावित हो भी रही हैं और आने वाले वक्त में भी ये सिलसिला जारी रह सकता है। ऐसे में एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। रजनीश सिन्हा दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। शालिनी झा भी हमारे साथ जुड़ गई। सबसे पहले रजनीश, आपका रुख करते हुए, राजधानी में इस वक्त घना कोहरा छाया हुआ है और लगातार पॉल्यूशन का जो स्तर है वो भी खतरनाक श्रेणी में है। 400 के पार कई इलाकों में AQI दर्ज हुआ है। अभी क्या हालात हैं? आप कहां पर एग्जैक्टली इस वक्त मौजूद हैं? वरना इस वक्त दिल्ली में और पूरे NCR रीजन में जो ठंड की स्थिति है वो बेतरतीब तरीके से बढ़ रही है। ठंड, स्मोक, आप देखिए जिस तरीके से मेरे आसपास पूरे स्मोक की एक चादर लिपटी हुई है और जो परिस्थिति है वो बिगड़ती ही जा रही है। खास करके स्मोक की बात करें तो लगातार जो AQI है अलग अलग इलाकों में दिल्ली में वो 400 एवरेज चला गया है। शुक्रवार को जो एवरेज था वो 375 से 380 था, लेकिन आज अहले सुबह से आप देखें तो कई इलाकों में 400 का आंकड़ा AQI पार कर चुका है। और तस्वीर अगर राजू आपको दिखाएंगे तो देखिए मेरे पीछे जितनी गाड़ियां आ रही हैं सभी के फॉग लाइट्स ऑन हैं और किस तरीके से पूरी जो आपको चादर दिख रही है स्मोक की, अगर इस तरफ दिखाएंगे तो आपको मेट्रो लाइन है और मेट्रो लाइन पर मेट्रो भी बिल्कुल साफ नहीं दिख रही है, ना ही मेट्रो लाइन दिख रहा है। और मैं बता रहा हूँ कि मैं महज 100 मीटर की दूरी पर खड़ा हूँगा यहाँ से और यहाँ से भी जो विजिबिलिटी इतनी लो है ये शो कर रहा है वरना कि क्या स्थिति है इस वक्त दिल्ली की और लोग कैसे दिल्ली में 3 तरह की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। एक तो ठंड है, स्मोक है, ड्राइविंग है और उस बीच में प्रदूषण की जो मार लोग झेल रहे हैं। लोगों को जो खराश हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अस्थमा की शिकायत हो रही है, फेफड़े की बीमारी बढ़ रही है। मैं कल कवर कर रहा था दिल्ली के कई अस्पतालों में इतने ज्यादा मरीज बढ़ गए हैं रेस्पिरेटरी डिजीजेस के कि वहां पर दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, दवाइयां खत्म हो जा रही हैं। तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली किस तरीके से स्मोक की चपेट में है। जी बिल्कुल, और घने कोहरे किससे भी अभी राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की ओर से खासतौर से दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है। शालिनी भी हमारे साथ हैं। शालिनी, आपके पास क्या तस्वीरें हैं? आप बिल्कुल देखिए, अगर कल के मुकाबले आज की बात करें वंदना, तो आज स्थिति ज़्यादा ख़राब है और आज विजिबिलिटी बेहद कम नज़र आ रही है। आज हम अक्षरधाम फ्लाईओवर पर मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे अक्षरधाम मौजूद है। हालांकि जिस तरीके की स्थिति आज बनी हुई है उसके बाद बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि अक्षरधाम कभी यहाँ पर था ही नहीं, क्योंकि जो हालात दिख रहे हैं उसमें अगर आप देखेंगी, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी कि आपको वो जूम करके तस्वीर दिखाएं और समझाएं कि अक्षरधाम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। साफ तौर पर नज़र आता है अमूमन दिनों में, लेकिन जो स्थिति आज है कोहरे की उसके बाद कहीं ना कहीं अक्षरधाम जो है वो पूरी तरीके से यहाँ से गायब हो चुका है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हैं
वो सुबह ट्रैवल कर रहे लोगों के लिए है जो ऑफिस आवर में अपने घरों से निकलते हैं। और सभी की पार्किंग लाइट्स आप देखिए जली हुई है, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो कल के मुकाबले बेहद कम है। आप आप ये कह सकती हैं कि बिल्कुल शून्य हो चुका है और आने वाले दिनों में स्थिति और ज़्यादा खराब होने वाली है। एक तरफ लगातार 1.5 महीने से दिल्ली वाले प्रदूषण से परेशान थे, हताश थे, निराश थे, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अब जब ठंड ने, कड़ाके की ठंड ने दिल्ली में दस्तक दी है, तो दस्तक देने के साथ साथ पूरी तरीके से जो धुंध की चादर है वो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में पिछले एक हफ्ते से बनी हुई है। और लगातार जो है स्थिति को हम ग्राउंड जीरो से दिखा भी रहे हैं। और मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि अगले कुछ दिन तक इसी तरीके से जो घना कोहरा है दिल्ली में रहने वाला है। रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि एक तरफ तो लगातार जो ट्रेन है वो रद्द हो रही है, फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, कई फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है, क्योंकि दोपहर के बाद फिर भी एक जो स्थिति है वो नॉर्मल होती है। लेकिन जैसे ही 5 बजते हैं शाम के, उसके बाद जैसे ही शाम होती है उसके बाद एक बार फिर से घने कोहरे की जो चादर है वो पूरे शहर में जो है वो नजर आती है। ऐसे में फ्लाइट्स डिले हो रही हैं और ट्रेन में जो लोग सफर कर रहे हैं उन्हें भी दिक्कत हो रही है। और साफ तौर पर जो लोग रोज अपने घरों से ऑफिस के लिए निकल रहे हैं उन्हें भी काफी दिक्कत हो रही है। और बिल्कुल शालिनी, परेशानियां बढ़ गई हैं। सुबह के 8:07 हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे सुबह के 4 बजे हो, ऐसी स्थिति बनी हुई है। आप नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका शालिनी।